गुरु जी, हमें जानना है कि किस दिन से कलयुग की शुरुआत हुई थी और भालका में ऐसा क्या हुआ था जो श्री कृष्ण पृथ्वी लोक छोड़ के चले गए थे। और गुरु जी, यह कलयुग आया कैसे और कलयुग की अवधि कितनी बड़ी है गुरु जी? 19 फरवरी को वह दिन है जब कलयुग का पहला सूरज उगा था। करीब 5000 साल पहले 18 फरवरी को गुजरात में कुछ ऐसी घटना घटी थी जिससे द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग ने अपने पैर पसार लिए थे। आइए जानते हैं कलयुग की शुरुआत से जुड़ी कुछ खास बातें। कलयुग की शुरुआत की जानकारी वैसे तो अनेक धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों में मिलती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र वह स्थान है जहां कलयुग की शुरुआत का कर्म हुआ। यह गुजरात का भालका तीर्थ है। द्वापर युग कान्हा का युग था। श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका चले गए थे और फिर द्वारका के भालका से बैकुंठ के लिए पलायन किया। आज से करीब 5000 साल पहले एक शिकारी ने शिकार करते समय गलती से श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था। वह भी कान्हा की ही लीला थी, क्योंकि उनके बैकुंठ लौटने का समय हो गया था। इस तीर के लगने से कान्हा बैकुंठ के लिए प्रयाण कर गए। भालका ही वह स्थान है जहां यह घटना घटी। आज भी इस घटना का विवरण भालका तीर्थ में लिखित रूप से देखा जा सकता है। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया। विद्वानों का मानना है कि यह प्रथम चरण अभी तक चल रहा है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि यानी 12 बजे से शुरू हुआ। धर्म ग्रंथों में यही वह तिथि मानी जाती है जब श्री कृष्ण बैकुंठ लोक लौट गए थे। वैदिक शास्त्रों के अधिकांश व्याख्याकार जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और उनके शिष्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का मानना है कि पृथ्वी वर्तमान में कलयुग में है और यह इस काल में 432,000 वर्षों तक रहती है। कलयुग को कुछ लेखकों द्वारा 6480 वर्षों तक माना जाता है। हालांकि इस बारे में कई और अलग मत भी हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि कलयुग के दौरान मानव सभ्यता आध्यात्मिक रूप से पतित हो जाती है। इसे डार्क एज कहते हैं क्योंकि इस काल में मानव ईश्वर भक्ति से दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं में धर्म को बैल के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार कलयुग के अंत में नैतिकता स्वर्ण युग के 1/4 तक कम हो जाएगी और तब धर्म रूपी बैल के केवल एक पैर रह जाने की परिकल्पना साकार होगी। इसका सामान्य अर्थ यह हुआ कि जब कलयुग चरम पर होगा तो नैतिकता का पूरी तरह ह्रास हो चुका होगा। कुछ ही लोगों में इस मानवीय मूल्य की समझ शेष रह जाएगी।